महिला आरक्षण बिल के इतिहास में कांग्रेस पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह हम नहीं कह रहे, आजकल तो गूगल से भी ऊपर चैट जीपीटी और एआई का जमाना है, खोल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। क्या कांग्रेस महिला विरोधी है? यह सवाल अब देश में उठने लगा है। नमस्कार, पॉलिटिकल थर्मामीटर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ स्नेहा, और आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ सिमरनजीत सिंह हैं। तो सबसे बड़ा सवाल हमारा यह है कि क्या कांग्रेस जो है वह महिला विरोधी है? स्नेहा, मुझे लगता है कि आप यह सवाल जो है महिला आरक्षण संशोधन विधेयक के मुद्दे पर पूछ रही हैं। आपको एक बात बता दूं, कांग्रेस ने इस देश में महिलाओं के लिए जो किया है उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। इस देश में जिस दिन से आज़ादी मिली, इस देश में जिस दिन से डेमोक्रेसी बना, जिस दिन से चुनाव होने लगा, उस वन डे से ही कांग्रेस ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। जिस अमेरिका को आप इस दुनिया का सबसे विकसित, सबसे प्रगतिशील और अमीर देश समझती है ना, वहाँ महिलाओं को वोटिंग का अधिकार हासिल होने में 150 साल लगे थे। और प्रियंका गांधी जो हैं, उन्होंने, जो कांग्रेस की नेता हैं, लोकसभा की सांसद हैं, उन्होंने लोकसभा में सरकार के बीच, मीडिया के बीच सार्वजनिक रूप से इस बात को बताया और याद दिलाया कि 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू, हालांकि उन्होंने इस दौरान तंज भी कसा कि मोदी जी की बात, भाजपा सरकार की बात जो है बिना नेहरू जी का नाम लिए पूरा नहीं होता, तो इसमें भी नेहरू जी का नाम आ गया। यह अलग बात था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बजाय मोतीलाल नेहरू का नाम आया। तो प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर लोकसभा में कहा कि 1928 में ही मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में ही महिलाओं के समान अधिकारों की नींव रख दी गई थी, जिसे बाद में कराची अधिवेशन में पारित किया गया। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि वन वोट वन वैल्यू के सिद्धांत के कारण भारत की आजादी हुई, और जिस दिन से भारत में वोट का अधिकार मिला, महिलाओं को भी उसी दिन से वोट का अधिकार मिल गया, जबकि अमेरिका जैसे प्रगतिशील देश में 150 साल लग गए। और यकीन मानिए, अगर आप बात महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर पूछ रही हैं, तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज भारत में महिलाओं की जो सशक्तिकरण का जो है, भारत में जिस तरीके से महिलाएं सशक्त हुई हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकारों का रहा है। मैं आपको इतिहास से अवगत करा देता हूं, जो लोग नहीं जानते हैं वो यह जान ले। सबसे पहले हम महिला आरक्षण विधेयक पर बात करेंगे जी, लेकिन आप याद करिए कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस पार्टी से हुई थी? कांग्रेस से हुई थी, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत को प्रथम महिला राष्ट्रपति किसने दिया? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, कांग्रेस ने दिया। जिस लोकसभा में आज यह चर्चा हो रही है इस बिल पर, उस लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर मीरा कुमार, इसी बिहार की बेटी, कांग्रेस ने बनाया। और ऐसे कई सारे बड़े पद रहे हैं जिन पर महिलाएं आगे आई, और महिलाओं को आगे आना जरूरी है। महिलाओं के सशक्तिकरण से पता चलता है कि समाज की स्थिति क्या है। लेकिन मैं आपको थोड़ा इतिहास की ओर ले जाना चाहूं। जो लोग इस बात को बार बार कहते हैं ना कि कांग्रेस महिला विरोधी है, खास तौर पर बताने की कोशिश हो रही है, नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। जो गोदी मीडिया है, जो आजकल बहुत सारे पत्रकार भी तो वैसे ही हो गए हैं ना, एक पार्टी विशेष का गुण गाने वाले, सच पर कोई बात करने को तैयार नहीं। तो थोड़ा मैं आपको इतिहास की ओर अपने दर्शकों को ले जाऊं कि महिला आरक्षण बिल के इतिहास में कांग्रेस पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह हम नहीं कह रहे, आजकल तो गूगल से भी ऊपर चैट जीपीटी और एआई का जमाना है, खोल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि महिला आरक्षण बिल पर ऐतिहासिक तौर पर कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही है। और कांग्रेस पार्टी की अगर माने तो यह बिल पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का सपना रही है। आज आप देखते होंगे महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही है संसद में, लेकिन नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में, पंचायतों में, गांवों में आज बड़े पैमाने पर महिलाएं जो हैं ग्राम प्रधान बनी हुई हैं, मुखिया बनी हुई हैं, सरपंच बनी हुई हैं, मेयर है, वार्ड काउंसलर हैं। तो आपको मैं स्नेहा जी याद दिला दूं इतिहास की ओर कि 1989 में राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उनकी सरकार ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रस्ताव पेश किया था। उसके बाद जब यूपीए की सरकार बनी, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री थे तो उनकी सरकार ने 2008 में राज्यसभा में 108वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था। पूरी जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। और यह बिल 2010 में राज्यसभा में भारी बहुमत से पारित हुआ था, लेकिन लोकसभा में आम सहमति नहीं बन पाई। इसकी वजह से कानून नहीं बन सका। अब मौजूदा स्थिति यह है कि 2023 में 128वां संविधान संशोधन विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से मोदी सरकार लाई, जिसे संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया। अब यह देश में कानून की शक्ल ले चुका है। अब इस देश की लोकसभा में और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण हो चुका है और ये एक अच्छी पहल है, अच्छा कदम है। लेकिन ये कह देना कि कांग्रेस महिलाओं की विरोधी है, ये बिल्कुल ही गलत है। कांग्रेस ने जो महिलाओं के लिए किया है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। मेरा एक और सवाल आपसे है कि जो भी ये बात कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है वो महिला विरोधी है, उनके पास क्या तर्क है कि वो नहीं, वो तर्क इसलिए कह रहे हैं कि कांग्रेस का कहना है कि हम कोटा के अंदर कोटा की मांग कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, सांसद हैं, उन्हीं की घर की बेटियां लोकसभा पहुंच जाए, उनकी पत्नी पहुंच जाए, किसी की भाभी पहुंच जाए, किसी की मां को टिकट मिल जाए। कांग्रेस का यह कहना है कि कोटे के अंदर कोटा का प्रावधान किया जाए ताकि जो वंचित समुदाय है, जो वंचित वर्ग हैं, उन महिलाओं को निश्चित रूप से भागीदारी मिल सके। और देखिए, कांग्रेस की तरफ से एक अच्छा संकेत आया है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कार्यक्रम के दौरान कहा है कि हम महिला आरक्षण बिल के बाद, महिला आरक्षण लागू हो जाने के बाद जो महिलाओं की सीट है, उन सीटों पर महिला कार्यकर्ताओं को ही मौका देंगे, उनको ही प्राथमिकता देंगे। मतलब जो महिलाएं पहले से कांग्रेस पार्टी में हैं, वो काम कर रही हैं, उन्हीं को मौका दिया जाएगा। ये नहीं कि मैं सांसद हूं और मेरी सीट महिला आरक्षण में चली जाए तो मेरी पत्नी वहां से चुनाव लड़ जाए। ये परंपरा बहुत खराब होगी, ये परंपरा बहुत बुरी होगी। तो देश की संसद में रानी भी जाए और मेहतरानी भी जाए, इसके लिए कांग्रेस का विरोध है। कांग्रेस महिला आरक्षण बिल के विरुद्ध नहीं है। कांग्रेस का यह कहना है कि बिल के अंदर SC, ST, OBC महिलाओं को भी रिजर्वेशन मिले, उनका भी एक कोटा निर्धारित हो ताकि महिला आरक्षण का जो समुचित फायदा है वो मिल सके, वो ओरिजिनल उन लोगों को मिल सके। अब मान लीजिए कि अखिलेश यादव जी हैं, उनकी पत्नी डिंपल यादव ही लोकसभा में पहुंच जाए उनकी जगह पे, जो पहले से सांसद हैं, तो उस महिला अधिनियम का कोई बहुत लाभ नहीं होगा। देश के बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, सीटें बढ़ेंगी, पत्नियों को मैदान में उतार देंगे, कोई लाभ नहीं होगा। तो कांग्रेस का जो कहना है वो महिलाओं के हित में है, आम महिलाओं के हित में है, और कांग्रेस की बातों का समर्थन होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि शायद इस बार हो ना हो, लेकिन सरकार को झुकना होगा, कोटा के अंदर कोटा की व्यवस्था लागू करनी ही होगी। तो चलिए, हमने जानने का प्रयास किया कि जो ये सवाल उठ रहे थे कि कांग्रेस क्या महिला विरोधी है, तो हमने उन तमाम सवालों पर चर्चा की और जाना कि कांग्रेस वैसा नहीं कर रही है। कांग्रेस असल में उन महिलाओं के साथ है जो ओरिजिनल में उसकी हकदार है, और उसकी बात जो है वो कांग्रेस कर रही है। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। अगर आप क्या सोचते हैं, कांग्रेस किस प्रकार की राजनीति कर रही है, क्या वो महिला विरोधी है या फिर महिलाओं के हित में काम कर रही है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।